भारत के हाथ से निकली तेजस फाइटर जेट की डील। इजरायली मीडिया का दावा, आर्मेनिया ने भारत के तेजस फाइटर जेट की नेगोशिएशन को रोक दिया। दुबई क्रैश के बाद आर्मेनिया ने हाथ पीछे खींचे। इजराइल के सप्लायर भी हो गए परेशान। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है आर्मेनिया से। भारत की तेजस फाइटर जेट डील को लेकर दोस्तों अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि दुबई के अंदर जब हमारा तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ, वैसे ही दोस्तों इसको लेकर जो बिलियंस ऑफ डॉलर की डील होने वाली थी वो भी अब रुकने लगी है। दोस्तों भारत और आर्मेनिया की सरकारें तेजस फाइटर जेट की डील को लेकर बातचीत कर रही थी और 12 फाइटर जेट 1.2 बिलियन डॉलर के ये एक आर्मेनिया को दिए जाने थे। दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि आज इजरायली मीडिया सामने आया है और इस न्यूज की पुष्टि कर रहा है कि जिसके अंदर कहा जा रहा है कि आर्मेनिया ने इंडिया तेजस डील को लेकर नेगोशिएशन और बातों को पोज कर दिया है जब तक दुबई क्रैश के असली कारण सामने नहीं आ जाते। दोस्तों इस फाइटर जेट के अंदर इजराइल की कौन सी टेक्नोलॉजी लगती है और किस तरीके से इजराइल के सप्लायर हैं वो भी इससे परेशान हो रहे हैं, सारी बातें जानेंगे आज की इस वीडियो में। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। दोस्तों दुबई एयर शो, इस एयर शो के अंदर भारत ने अपने तेजस फाइटर जेट को हवा में करतब दिखाने और दुबई एयर शो में मौजूद करवाने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर खर्चे हैं। और इस मिलियंस ऑफ डॉलर खर्चे करने के बाद दोस्तों फिर भी हमारे हाथ से 1.2 बिलियन डॉलर की डील निकल रही है। दोस्तों ये तेजस फाइटर जेट जब से बनने लगा है तब से लेट लतीफी इसके अंदर हो रही है। 1982 के अंदर इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ था और तब से लेकर अब तक हमने दुनिया के बहुत सारे सप्लायर से माथापच्ची की और इसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के चलते बनाने की अथक कोशिश की, लेकिन दोस्तों उसके अंदर कामयाबी अभी भी नहीं मिल रही है। हमारे बेड़े के अंदर मिग 21 फाइटर जेट आउट हो गए हैं और इसको रिप्लेस करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने तेजस फाइटर जेट रखे थे और अभी तक दोस्तों 40 तेजस एयरक्राफ्ट ही फर्स्ट प्रोडक्शन रन के अंदर एयरफोर्स को रिसीव हुए हैं और अभी भी 97 के करीब ऑर्डर भारत की वायुसेना ने दिए हुए हैं, लेकिन अभी भी वो लटके हुए हैं। दोस्तों इस फाइटर जेट के अंदर इजराइल की बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी लगती है, जिसके अंदर ऐसा रडार टेक्नोलॉजी इजराइल से ली जाती है जो कि एल्टा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री से आती है और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी इस कंपनी के द्वारा तेजस फाइटर जेट को दिए जाते हैं। इसके अलावा एल्बिट का हेलमेट माउंटेड साइट भी पायलट के लिए जो होता है वो इसके एयरक्राफ्ट के अंदर इजराइल की कंपनी से ही आता है और राफेल मैन्युफैक्चर्ड डेरबी रडार गाइडेड मिसाइल भी हम इजराइल से इस फाइटर जेट को लेकर ले रहे थे। लेकिन अब दोस्तों भारत और आर्मेनिया के बीच बातचीत का रुक जाना ये बड़े संकट के बादल खड़े कर रहा है, क्योंकि इससे दोस्तों इजराइल की सप्लायर्स को भी एक मोटी इनकम जनरेट होने के साथ साथ एक अच्छी उम्मीद नजर आ रही थी, लेकिन उसके ऊपर अब पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर दोस्तों ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारत के हाथ से ये तेजस की डील रद्द हो गई है या फिर इसके अंदर कुछ और अभी संभावनाएं बाकी हैं। बाकी दोस्तों इन सभी कारणों का पता तो तब लगेगा जब इंडियन एयरफोर्स की रिपोर्ट आएगी कि जिसके अंदर पता लगेगा कि ये तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ था एक पायलट के एरर से या फिर कोई इंजन के अंदर गड़बड़ी थी या तेजस के अंदर कोई गड़बड़ी थी। हालांकि 24 सालों के अंदर 2 फाइटर जेट क्रैश हुए हैं, लेकिन दुबई एयर शो के अंदर इसका क्रैश होना दोस्तों इसके लिए इमेज के लिए बड़े संकट के बादल खड़े कर रहा है और इजराइल के सप्लायर भी इससे परेशान और इजरायली मीडिया भी इसके ऊपर रिपोर्ट छाप रहा है। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा।